नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कल वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्र पर काफी सख्त इंतजाम, निगरानी के लिए सभी मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी। कुल 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पटना के एएन कॉलेज को भी चिन्हित किया गया है। मतों की गिनती के लिए कुल 30 काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोतिहारी में सभी 12 विधानसभा सीटों के वोटों की गिनती कल होनी है। 3 जगहों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। विधानसभा के नए सदस्यों के स्वागत के लिए विधानसभा में खास तैयारी की गई है। नए विधायकों के रुकने के लिए होटलों में 155 कमरे बुक किए गए हैं। विधायकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव की जीत के रुझान को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। चौक इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता जीत की उम्मीद से उत्साहित होकर अभी से ही लड्डू बनाने के काम में जुट गए हैं। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के 31वें जन्मदिन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर तेजस्वी का जन्मदिन मनाया। रांची में भी आरजेडी ने तेजस्वी यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया और शुभकामनाएं दी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने तेजस्वी यादव को बधाई दी। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास पहुंचकर तेजस्वी यादव से मिलने के बाद कहा कि नीतीश को बिहार की जनता ने नकार दिया। साथ ही कहा कि कल मिलेगा तेजस्वी को रिटर्न गिफ्ट, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में जेडीयू कार्यालय में बैठे पार्टी के नेता गुणा भाग कर रहे हैं। साथ ही जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जेडीयू नेताओं के मुताबिक बिहार की जनता का जनादेश सर आंखों पर होगा। एग्जिट पोल की संभावनाओं से महागठबंधन उत्साहित है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज के मुताबिक बिहार चुनाव में कांग्रेस की लहर रही। जहानाबाद में मतगणना की तैयारियां पूरी। डीएम एसपी ने संयुक्त ब्रीफिंग कर आला अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सहरसा में मतगणना के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले में 2 अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। काफी संख्या में अर्धसैनिक बल और बिहार पुलिस के बलों को लगाया गया है। अररिया में मार्केटिंग यार्ड में मतगणना स्थल बनाया गया है। अलग अलग कमरों में मतगणना की व्यवस्था की गई है। मुख्य गेट पर बिहार पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गोपालगंज में मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। शेखपुरा में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जवाहर नवोदय विद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया। विधानसभा के लिए अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। औरंगाबाद में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। हाजीपुर में मतगणना की तैयारी पूरी। डीएम एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। हाजीपुर आरएन कॉलेज में होगा कल मतदान। मसौड़ी के श्यामनगर मोहल्ले में कुछ लोगों ने एक शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। समस्तीपुर में यात्री बस में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से आग पर पाया गया काबू। 50 से ज्यादा यात्री बस में सवार थे। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। दुकानदारों में मची हड़कंप। 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से भले ही हवाई सेवा शुरू हो गई हो, लेकिन अब इसका श्रेय लेने के लिए नेताओं में होड़ मची हुई है। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि उनके प्रयास से ही दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत हुई। कैमूर में पुलिस ने युवती को गायब कर हत्या करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला के पास से 1.5 लाख रुपए नगद, 1 किलो चांदी के आभूषण के साथ सोने के आभूषण बरामद किए हैं। जमुई के चकाई प्रखंड स्थित यूको बैंक में एक बैंक कर्मी का शव सुबह उसके कमरे में संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी मौके पर पहुंचे और बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल जाएगा। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर बिहार और लहेरी थाना इलाके में सेना के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने बताया कि मतगणना में हार और जीत किसी की भी हो, लेकिन लोगों को अपना संयम नहीं खोना चाहिए। बाढ़ थाना क्षेत्र के हासनचक गांव में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ जवान गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जहानाबाद में एनएच 83 पर हाईवा और ऑटो की जोरदार टक्कर में 5 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे में एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा टेहटा ओपी क्षेत्र के बहुरबना के नजदीक हुआ। हादसे में ऑटो पर सवार 5 लोग घायल हो गए।
बेरमो विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के बाद मतगणना की सारी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कल 16 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। कल कृषि बाजार समिति में मतगणना होगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दावा है कि उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। साथ ही साथ बिहार में भी महागठबंधन प्रचंड बहुमत हासिल करेगा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा मजार पहुंचे, जहां मजार पर मुख्यमंत्री ने चादरपोशी की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख लौटे रांची। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलकर रांची लौटे कृषि मंत्री। लंग संबंधित बीमारियों को लेकर चेन्नई एमजीएम अस्पताल में भर्ती है शिक्षा मंत्री। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने नशीला पदार्थ बेचे जाने की शिकायत पर कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के पठान टोली मोहल्ले के 2 घरों और सोनपुरवा के एक घर में छापेमारी की। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी पकड़ा है। भारत में चाइनीज सामग्रियों की पूरी तरह से रोक लगाने और चाइनीज सामग्रियों के बहिष्कार को लेकर लोग सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर चाइनीज सामग्रियों का विरोध जताया गया। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के द्वारा आज हजारीबाग के विभिन्न छठ घाटों का अपने समर्थकों के साथ निरीक्षण किया गया। गढ़वा में छठ महापर्व को लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष ने सभी नगर परिषद के छठ घाट का निरीक्षण किया। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि छठ पूजा को लेकर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं ताकि पूजा से पहले घाट तैयार हो जाए। गढ़वा जिला समाहरणालय में तैनात कर्मी की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान बबलू राम के रूप में हुई है। परिजन बबलू राम को लेकर सदर अस्पताल ले गए थे। दीपों का त्योहार दीपावली नजदीक है। त्योहार को लेकर लोग घरों की साफ सफाई और रंगाई पुताई में जुटे हैं, लेकिन शहर कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। घाट जिला के बैरागुड़ा से जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कलयुग के श्रवण कुमारों को सम्मानित करने की परंपरा शुरू की। रामगढ़ जिले की लाइफलाइन मानी जाने वाली भैरवी नदी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। किसानों के खेतों में भी ये तेल युक्त पानी जा रहा है। किसान और स्थानीय ग्रामीण जब इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। हालांकि अब अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार और झारखंड के रेल यात्रियों को राहत देने का फैसला किया। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। चतरा के टंडवा में स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी पर जबरन घर तोड़े जाने का आरोप लगाया है और इससे लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मकान मालिकों ने एक स्वर में कहा कि एनटीपीसी प्रबंधन ने बगैर सहमति के घर तोड़े हैं, उसका पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद जमीन देने पर विचार होगा। सिमडेगा में हाथी ने एक महिला को कुचल दिया, इससे महिला की मौत हो गई। महिला परबा गांव निवासी सुसारी मुंडा को हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। रांची में नशे का सौदागर पुलिस की गिरफ्त में आया है। आरोपी पत्नी के साथ मिलकर नशे की दवाइयों का कारोबार करता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी स्कूटी के जरिए प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई करता था। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के सिटी नर्सिंग होम में हंगामा हुआ है। डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा किया। सूचना पर चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ईसीएल के कपास सारा आउटसोर्सिंग में महिलाओं के कोयला चुनने के दौरान फायरिंग के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घायल महिला को निरसा पुलिस ने इलाज के लिए धनबाद भेज दिया है। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन में पहली करोड़पति महिला रांची की रहने वाली है। नाजिया नसीम रांची के डोरंडा इलाके की रहने वाली है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दिल्ली से रांची पहुंची नाजिया नसीम का रांची एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भी एयरपोर्ट पर ही नाजिया और उसके परिवार से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। रामगढ़ में बरकाकाना रेलवे साइडिंग में हंगामा। बरकाकाना रेलवे साइडिंग में कोयले को अनलोड करने का काम किस्कू कंस्ट्रक्शन को मिला है। किस्कू कंस्ट्रक्शन जब बरकाकाना 10 नंबर रेलवे साइडिंग पहुंची और काम शुरू किया तब हंगामा हो गया। रांची में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने खेती बचाओ यात्रा के नाम से ट्रैक्टर रैली निकाली। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर दिया देश विरोधी बयान। राज्य के युवाओं को बंदूक उठाने के लिए उकसा रही हैं। कहा नौकरी न मिलने पर नौजवान बंदूक उठा लें। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की। पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा घाटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है महबूबा। अनुच्छेद 370 के मसले पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सज्जाद लोन। याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस नेता जहांजेब सिरवाल का विवादित बयान। कहा बाइडेन के आने से बढ़ी 370 की वापसी की उम्मीद।
भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश, जिनपिंग ने तिब्बत में अरुणाचल की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का दिया आदेश। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान की अदालत में अहम सुनवाई, भारत ने कुलभूषण के लिए गैर पाकिस्तानी वकील की मांग की। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को पीएम ने दिया दिवाली गिफ्ट, 614 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की गई। काशी के लोगों से पीएम ने की बात, बास्केटबॉल प्लेयर प्रशांति ने स्टेडियम में चेंजिंग रूम बनाने को लेकर पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। काशी की जनता को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, काशी कभी थमती नहीं, कोरोना काल में भी नहीं रुकी। पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाते हुए दिवाली मनाने का आह्वान, कहा स्वदेशी उत्पादों को खरीदें और देश के कारीगरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। 12 नवंबर को जेएनयू कैंपस में लगेगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे अनावरण। बॉलीवुड नशेड़ी गैंग पर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, एक्टर अर्जुन रामपाल के घर एनसीबी ने मारा छापा, एक्टर के ड्राइवर को एनसीबी ने हिरासत में लिया। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एनसीबी ने किया सीज। ड्रग्स केस में फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला पत्नी को न्यायिक हिरासत, शबाना सईद को 23 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रदूषण को लेकर एनजीटी का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदूषण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान, साइकिल रैली का आयोजन, 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प। 101 किलो चांदी से तौले गए गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल, जैन संस्थाओं ने रजत तुला सम्मान से किया सम्मानित। दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप, थाने के बाहर किया प्रदर्शन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आज पहली वर्षगांठ, प्रशासन ने इस मौके पर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाई। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी, पहली बार श्री राम लला दरबार में श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल दीप जलाने का इंतजाम। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा, अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल के साथ एडीजी कानून व्यवस्था ने किया निरीक्षण। सरकार के काम का प्रचार प्रसार की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी की बैठक, जेपी नड्डा ने महासचिव और सभी मोर्चे के अध्यक्षों के साथ बैठक की। 12 नवंबर को पीएम मोदी जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का करेंगे अनावरण, कोरोना के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष की खुली धमकी, 6 महीने में सुधर जाएं ममता दीदी के लोग, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश, जिनपिंग ने तिब्बत में अरुणाचल की सीमा तक रेल लाइन बिछाने का दिया आदेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कांग्रेस अब भी गुपकार गठबंधन का हिस्सा, डीडीसी चुनाव भी कांग्रेस साथ लड़ेगी। दिल्ली पुलिस ने पटाखा बेचने के लिए दिए गए सभी लाइसेंस किए रद्द, दिल्ली सरकार ने पटाखा फोड़ने पर लगाया है बैन। दिल्ली में दिवाली की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर मार्केट में प्रतिदिन जुट रहे हैं लाखों लोग। कोरोना के बीच दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी यात्रियों की लंबी लाइन, रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज करीब 12 लाख लोग कर रहे हैं मेट्रो से सफर। डेनमार्क में मिला अलग कोरोना वायरस, बेकार साबित हो सकती है सभी वैक्सीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट पर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,903 नए केस मिले, 490 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,53,000 के पार पहुंचा, अब तक 1,26,611 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के करीब 7,745 नए मामले, पिछले 24 घंटों में 77 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 4,38,000 के पार, अब तक 6,989 संक्रमितों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 2,11,000 के पार, 24 घंटे में 1,872 नए पॉजिटिव केस आए सामने, सबसे ज्यादा जयपुर में 351 केस हुए दर्ज। ग्वालियर में कोरोना के साथ ही डेंगू ने भी दी दस्तक, देर रात जारी रिपोर्ट में 70 लोग मिले कोरोना संक्रमित, 4 मरीजों में डेंगू की पुष्टि।
मथुरा जेल में बंद 4 में से 3 पीएफआई एजेंट की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। हाथरस केस की आड़ में हिंसा की साजिश रचने का है आरोप। पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और कैलाश यादव थाम सकते हैं आज एसपी का दामन। अखिलेश की मौजूदगी में कई पूर्व विधायक भी हो सकते हैं शामिल। आज से यूपी में पोषाहार का वितरण, लाभार्थियों को मिलेगा दूध, पाउडर, घी। लखनऊ से होगी शुरुआत। उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कई कार्यक्रमों का आयोजन। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अब दूसरे ठिकाने पर कार्रवाई। जिला प्रशासन और नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के सतना में बड़ा सड़क हादसा, बोलेरो और डब्बर की टक्कर में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर में अपने प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर होर्डिंग पर चढ़ी एक लड़की, युवक के मनाने पर उतरी लड़की। पन्ना में अवैध कब्जे पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 12 अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण जमींदोज। सिवनी में लोगों ने फिर महसूस किए भूकंप के झटके, घबराकर घरों से बाहर निकले लोग। बीते 14 दिनों में चौथी बार हिली धरती। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के 4 साल पूरे, कांग्रेस मना रही है विश्वासघात दिवस। जयपुर में कस्टम इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 40.50 लाख का सोना। दुबई से जयपुर आया था फखरुद्दीन कुरैशी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में मालगाड़ियों के संचालन को लेकर अमित शाह से की बात। गुड्स ट्रेन नहीं चलने पर सुखबीर बादल के केंद्र पर चले तीर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने नए प्रोत्साहन पैकेज को बताया गैर जरूरी। कहा पहले घोषित किए गए पैकेज की पूरी राशि खर्च की जाए। इरकॉन इंटरनेशनल की 15% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। फिलहाल 89.18% सरकार की हिस्सेदारी है। 1 जनवरी 2021 से सभी नई पुरानी गाड़ियों के लिए फास्टैग हुआ जरूरी। 1 अप्रैल 2021 से फास्टैग के बिना नहीं होगा इंश्योरेंस रिन्यू। अक्टूबर में बढ़ी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में हवाई यात्रियों की संख्या 33% बढ़ी।